देख रहे हैं टुडे हॉरोस्कोप पर हमेशा की तरह आज भी मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर उमर फारूक, मारूफ एस्ट्रोलॉजर हैं। आप उन्हें देखते हैं, सुनते हैं और बड़ा पसंद करते हैं। इनफैक्ट बड़ी पजीराई देते हैं। इनकी माजी की मुतादिद पेशन गोइयां, जिनमें से एक ये भी थी कि तोशा खाना के मुकदमे में इमरान खान को हर सूरत रिलीफ मिलेगा और उसकी शुरुआत जो होगी सुप्रीम कोर्ट से होगी। फिर चश्मे फलक ने देखा कि बिल्कुल वैसा ही हुआ और आज के रोज अब साबिक वजीर आजम इमरान खान की जो सजा थी वो महज 25 दिन के बाद उसे मुअत्तल कर दिया है और इमरान खान को तोशा खाना के मुकदमे में जमानत पर रिहा कर दिया गया है। मगर यहाँ पर एक और वारदात जो डाली गई है, कोशिश तो यही है कि उन्हें किसी सूरत रिहा नहीं करने देना, रिहा नहीं होने देना, बिहाइंड द बार्स रखना है। तो उसी सिलसिले में आज जरा डॉक्टर साहब से बात करते हैं कि डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। आपने फैसला भी डॉक्टर साहब सुन लिया होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस हुक्म के बाद अब फाइनली फैसला सुना दिया, इमरान खान की सजा मुअत्तल कर दी। मगर अब इमरान खान साइफर के मुकदमे में गिरफ्तार हैं। आपने खान साहब के जायचे पे कोई लेटेस्ट काम किया हो, जरा बताइएगा नाजरीन को कि साइफर के मुकदमे में खान साहब की कोई जान छूटने वाली है? बिस्मिल्लाह, बिल्कुल वसीम साहब, ये अब कुछ भी नहीं कर सकते। पहले खान साहब को जायचे में 2-3 सितारों की कंफर्म जो ताकत है ना वो हासिल थी। आज के दिन से खान साहब के जायचे में जो मेरा छोटा मोटा अंदाज़ा है और इल्म है, आज उनको 4 सितारों की ताकत हासिल हो गई है। उनके जायचे में 4 स्टार्स जो है ना वो आ गए हैं। अच्छा, ये मैं बड़ी वंडरफुल बात आपको जायचे के हमेशा मंसूबात में अर्ज करता हूँ कि सितारों की नजरात के तहत चेंज होते हैं, ठीक है ना जी। तो अभी ये जो सूरत हाल है, मतलब मरीख ने अपना बुर्ज चेंज कर लिया है और मरीख बुर्ज मिजान में पहुंच गया है, आज ही यहाँ आके बैठा है। और अब ज़ोहरा और मरीख की इंतहाई पॉजिटिव नज़रें जो है ना वो खान साहब के मुकद्दर यावरी करने का बायस बन रही हैं। अब जो जो जायचे में ये चांद के साथ कम्युनिकेशन ज़ोहरा मरीख की और ये जब जैसे जैसे पॉजिटिव होगी, तो मेरे ख्याल में आज जो लतीफ़ खोसा साहब का बयान है कि साइफर की कोई हकीकत नहीं है, जायचा इस बात की दलील करता है कि अब खान साहब का जायचा स्ट्रॉन्ग हो गया है, ठीक है ना जी। अब ये उसका कुछ नहीं कर सकते। यहाँ पे सूरत अभी और पॉजिटिव होनी है, एक बात। दूसरी बात ये है कि जायचे में, खान साहब के जायचे में, मैंने पहले अर्ज किया था कि इनके जायचे में एक धोखे और फ्रॉड की निशानदेही इनके जायचे में भी है। ये एक इनके जायचे में अभी इनको अपने साथियों से और स्पेशली उन लोगों से जिनके ऊपर खान साहब तकिया करते हैं, भरोसा करते हैं, मैं आपके अपना इस प्रोग्राम में बता रहा हूँ कि वहाँ पे भी धोखे और फ्रॉड की निशानदेही है। लेकिन वसीम साहब, एक बड़ी ज़बरदस्त जो है ना वो रीडिंग और भी है। धोखा और फ्रॉड कुछ और लोगों के साथ भी होने लगा है, जो ये सितंबर अक्टूबर में नजर आएगा। वो किन के साथ होता है? अब जाहिर है कि हमारे पास पूरी दुनिया के जायचे थोड़ा हैं या पूरे पाकिस्तान के जायचे थोड़ा हैं, लेकिन एस्ट्रोलॉजिस्ट के अदना से तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं आपको एक बात बताता चलूँ कि ये जो धोखा और फ्रॉड है, ये आने वाले वक्त में किसी अहम शख्सियत के साथ भी हो सकता है। अच्छा डॉक्टर साहब, धोखे और फ्रॉड के ऊपर मैं जरा आता हूँ, मगर उससे पहले इमरान खान के केसेस के हवाले से मेरा एक पर्टिनेंट सवाल है। आप अक्सर मेरे साथ ही वीडियोस में ये कहते रहे हैं कि अदलिया का जायचा बड़ा मजबूत है और इमरान खान को हर सूरत रिलीफ मिलेगा, और उसकी एक दलील आज के इस फैसले में भी हमने देखी। मैं सवाल अब ये करना चाह रहा हूँ कि इमरान खान के ऊपर तो 200 से ज्यादा मुकदमात हैं, और जो यहाँ पर सियासी पंडित हैं वो तो ये कहते दिखाई दे रहे हैं कि चलें एक केस में रिलीफ मिला, फिर दूसरे में गिरफ्तार, दूसरे में रिलीफ मिलेगा, तीसरे में गिरफ्तार। तो आप मुस्तकबिल करीब में देख रहे हैं कि क्या अदलिया इमरान खान के ऊपर जो 200 से ज्यादा मुकदमात हैं, इन सबको खत्म करके इमरान खान को बहुत बड़ा रिलीफ देगी? देखिए जी वसीम साहब, अगर हम तो करेंगे एस्ट्रोलॉजी की बात, ना हमें कानून का पता, ना हमें, हम तो जायचे के मुताबिक खान साहब के जायचे में उनके स्ट्रॉन्ग होने की निशानदेही कर रहे हैं। बल्कि आप ऐसे समझिए कि जायचे में, खान साहब के जायचे में थोड़ा सा जंग का असर था, आज वो भी ख़त्म हो गया है। आप देखेंगे कि ये जो साइफर है इसकी कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये है कि जितने भी केसेस हैं जायचे में, अगर वो बंदा जिसका भी हम जायचा बना रहे हैं, अगर उसका 10th हाउस, 10वां घर कमजोर हो, तो हम कहेंगे कि वो रौले में फंसेगा। अगर वहां पे सितारे तकड़े हों तो हम इससे रीडिंग लेते हैं कि नहीं यार, ऐसी कोई बात नजर नहीं आती जायचे में।
باقی مشکلات کا وہ دور جو اصل میں خان صاحب کے ذائچے میں شروع ہوا، آج میں بتا رہا ہوں 15 جولائی سے لے کے 23 جولائی تک ستارے نیگیٹو ہوئے تھے، جو میں نے عرض کیا کہ زحل اور مریخ تھے اور پوری دنیا میں اس کا اثر آیا۔ اچھا، ایک تو بات یہ ہے کہ اب آنے والے وقت میں کوئی قدرت خان صاحب کی اور زیادہ مدد کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے، کیونکہ ان کے ذائچے میں سیارگان اور پازیٹیو ہو گئے ہیں، تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ ان کے یہ 100-200 مقدمات کی کوئی حیثیت ہے۔ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی حیثیت ہے، میں سمجھتا ہوں کوئی حیثیت نہیں۔ اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک سوال یہ میں متعدد مرتبہ پہلے بھی آپ سے پوچھ چکا ہوں، مگر ایک بار پھر سے ملک کی سیاست میں اس کی گونج ہے ذرا، اور آج جیسے ہی عمران خان کو ریلیف ملا ہے تو جو پی ڈی ایم ہے، بالخصوص مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت ہے، انہوں نے تو یہ تک الزام لگا دیا ہے کہ بشرا بی بی ایک اہم ملک کے جو برادر اسلامی ملک ہے ہمارا، اس کے کسی اہم شخصیت سے ملی ہیں اور عمران خان کے لیے کوئی ڈیل ہو رہی ہے اور عمران خان ملک سے باہر جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ کو عمران خان کے ذائچے میں کوئی ٹریول نظر آ رہا ہے کہ مستقبل قریب میں وہ بھی نواز شریف کی طرح کوئی ڈیل مارے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اور باہر سے بیٹھ کر سیاست کرتے دکھائی دیں؟ دیکھیے، آج میں آپ کو ان کی باتیں تو ایک طرف ہے، پی ڈی ایم کا زوال ہے، ان کا تو برا وقت میں نے عرض کیا نا کہ بہت سخت برا وقت ان کا شروع ہو گیا ہے۔ یہ بس دیوانے کے خواب ہیں۔ اگر آسٹرالوجسٹ کے طور پہ میں خان صاحب کے ذائچے میں دیکھوں کیا یہ بیرون ملک سفر میں ہیں، تو بھائی ان کا اپنا ستارہ ہی ذائچے کے چھٹے خانے میں پھنسا ہوا ہے، اور ذائچے میں کوئی ایسی دلیل نہیں ہے کہ مجھے یہ باہر جاتے ہوئے دکھائی دیں۔ البتہ جو پازیٹیو سائن ہے، جو پازیٹیو نظرات ہیں مریخ اور زحل کی، وہ تو آج شروع ہوئی ہیں، چاند بھی اس میں شامل ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ خان صاحب کے ذائچے کے 9ویں خانے میں زہرہ بیٹھا ہوا ہے۔ یہ علمی بات ہے یار، یہ ہم کوئی کہیں سے لگاتے نہیں، جس کا دل کرے ذائچہ بنا کے دیکھ لے، ٹھیک ہے نا جی، ہم تو بیان کرتے ہیں ذائچے کو۔ اس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ جب سورج یہاں آیا، زہرہ یہیں تھا، چاند بھی یہاں آیا، عطارد بھی یہاں آیا، تو ہم نے اسے پریڈکشن لی تھی کہ خان صاحب کا جو اس ملک سے باہر کا کاٹ ہے، جو ان کی شہرت ہے، اس میں اضافے کی توقع ہے۔ اب خان صاحب لاہور میں تھے، آئی ایم ایف کا وفد ان سے ملنے گیا، یہ پہلا کھڑاک تھا۔ اب یہ جو باتیں کر رہے ہیں جی وہ اس سے ملے ہیں، جی وہ اس سے ملے، او بھائی اس کے انٹرنیشنل فیم کا وقت آ گیا ہے۔ پوری دنیا میں خان صاحب کا جو مطلب وقت ہے ان کے انٹرنیشنل لیول پہ فیمس ہونے کا، وہ آیا ہوا ہے۔